10। देखो 10th क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है ब्लैक एंड रेड डाई आर रोल्ड, यानी कुल मिलाकर के 2 डाइस आपने रोल करी हैं, और ए है फाइंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम ग्रेटर देन 9। तो इसमें आप क्या करो, 10th के फर्स्ट पार्ट में एक इवेंट हो गया कि सम इज़ ग्रेटर देन 9। तो ग्रेटर देन 9 क्या क्या हो सकता है, सम 10 हो सकता है, इसका मतलब सम क्या हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है और 12 हो सकता है। तो 10 के लिए सैम्पल स्पेस बना लो 4 6। सर जी बोलो। सर अदिति को आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, उसने मेरे को मैसेज किया है। उसको बोलो रीजॉइन करे एक बार। ओके सर। 4 6 6 4 और 10 के लिए क्या हो सकता है, 5 5, बस यही होगा। 11 के लिए 6 5 5 6 और 12 के लिए जो सैम्पल स्पेस बनेगा दैट विल बी 6 6। तो ये तो हो गए ए के सैम्पल स्पेस। फिर बी उसने बोला है ब्लैक डाई रिजल्टेड 5। अब इन दोनों में से एक ब्लैक है, यानी इसकी जगह ये भी कह सकता है 1 डाई रिजल्टेड नंबर 6 नंबर 5। तो किसी एक डाइस पे नंबर 5 होना चाहिए। तो जैसे मैंने मान लिया, हमने बोला ब्लैक डाई, पहले लिख लिया क्या है, बी हमने लिखा ब्लैक डाई रिजल्टेड नंबर 5। तो 5 क्या क्या हो सकता है, 5 1 हो सकता है, 5 2 हो सकता है, 5 3 हो सकता है, 5 4 हो सकता है, 5 5 हो सकता है, या फिर 5 6 हो सकता है। ठीक है जी। तो आगे वाला डाइस हमने मान लिया ब्लैक है। यहाँ तक समझ में आया रोशन, क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। ओके। तो इसके बाद हम क्या बोला, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बोला है सम ग्रेटर देन 9। तो सम ग्रेटर देन 9 को हमने ए माना है। तो किसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे रोहन, बताओ ज़रा यहाँ पर रोहन। ए बाई बी। हाँ, तो हम ए बाई बी निकालेंगे। तो ए बाई बी के लिए जो फार्मूला होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन बताओ जी क्या है रोशन, बोलो ए और बी में कॉमन क्या क्या है। सर एक तो 5 5 है ठीक है, और 5 6। 5 6, तो 5 5 हो गया और 5 6 हो गया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 2 और टोटल हो गया 36। और बी कितने, बी की प्रोबेबिलिटी बोलो क्या होगी, मुस्कान तुम बोलो बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। मुस्कान, तुमको भी मेरी आवाज़ नहीं आ रही। रोहन तुम बोलो। 6/36। 6/36। तो फाइनल जो होगा आंसर दैट विल बी 2/6, यानी 1/3 इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आ गया रोशन समझ में? यस सर। अब क्वेश्चन नंबर जो बी पार्ट है, बी पार्ट में बोल रहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम 8। तो इस बार बी पार्ट में ए हम क्या लेंगे रोशन, बोलो। 2 6। सम पहले लिखेंगे, सम इज़ 8। ठीक है, हाँ, तो सैम्पल स्पेस हो गया 2 6 और 4 4। इसका उल्टा भी लिख लो साथ साथ, 6 या 2 यस 4 सर। 4 और 3 5 3 5 और इसका उल्टा और उल्टा 5 3। 5 3, बस यही बनेंगे, टोटल 5 हो गए। ठीक है, और बी क्या है, बी है रेड डाई रिजल्टेड ए नंबर लेस देन 4। तो लेस देन 4 क्या क्या है, लेस देन 4 मतलब रेड डाई रिजल्टेड नंबर लेस देन 4। तो लेस देन 4 में क्या क्या होगा, जैसे हमने बोला रेड आगे वाली है, तो 1 या फिर 2 हो सकता है या फिर 3 हो सकता है। तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5
16। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। उसने बोला लेस देन जो है क्या होना चाहिए, लेस देन 4 होना चाहिए, यानी इस यहाँ पर 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। तो 1 से हमने 6 केस बना लिए, ऐसी 6 केस हमारे 2 से बनेंगे। रोशन, बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। Yes, sir. 2 2 1 1 to 1. 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6, ऐसी 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6। अब दोनों में कॉमन, बोलो जी क्या कॉमन है, ए और बी में क्या कॉमन है, जिसमें आगे वाले में 4 से कम होगा। एक तो ये कॉमन होगा पक्का पक्का, ठीक है, 3 5. और एक 3 5 होगा बस। बस. तो 2 6 हो गया और 3 5 हो गया, ठीक है जी। तो प्रॉबिलिटी कॉमन की क्या हुई, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, 2 हो गए फेवरेबल, टोटल आउटकम इज़ 36। और बी की प्रॉबिलिटी क्या होगी, कितने हैं ये, 6 6 6, 18 हो गए, 18/36। तो अब मुझे प्रॉबिलिटी किसकी निकालनी है, बोलो रोशन। हमें निकालना है कंडीशनल, A by B का हाँ, ए हमने सम ऑफ 8 माना है, तो हमें प्रॉबिलिटी निकालना है ए बाई बी। तो दैट विल बी पी ए बाई बी। तो इसका फॉर्मूला लगाओ, ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रॉबिलिटी ऑफ बी। तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया 2/36 और ये हो गया 18/36। तो फाइनल आंसर 1/9 आ गया, ठीक है, आया समझ। Yes. तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 10th। फिर सर जी बोलो बेटा। सर इस क्वेश्चन में हमारे डबल नहीं हो जाएंगे आउटकम, क्योंकि कलर्ड वाइज भी तो अलग अलग बन जाएंगे। किसके क्या, फिर से बोलो। सर जैसे अगर हम 2 डाइस लेते हैं तो उनमें 36 आउटकम बनते हैं ना, हम्म, मगर यहाँ 2 डाइस के फिर उस हिसाब से अरेंजमेंट भी तो और डबल हो जाएंगे, तो टोटल 72 नहीं होने चाहिए क्यों आउटकम, क्यों हो जाएंगे 72, क्योंकि अरेंजमेंट में डिफरेंस आ जाएगा। कैसे, समझाओ। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। देखो ना, हम ये कह रहे हैं कि ये रेड है, ये रेड है, तो रेड पे हो गया 1 2 3 4 5 6, और ये ब्लैक है तो ब्लैक पर हो गया 1 2 3 4 5 6। अब इनके जब हम बनाएंगे तो क्या हमारे पास बनेगा, हमारे पास, आप चेक करो, अगर मैं ऐसे बनाता हूँ तो 1 के लिए ये हो गया 1 1, ये हो गया 1 2, ये हो गया 1 3, ये हो गया 1 4 1 5 1 6, ठीक है कि नहीं। यस सर। तो इस 1 के लिए 6 बनेंगे यहाँ पर, और इस 2 के लिए भी 6 बनेंगे, फिर 6 फिर 6 फिर 6 फिर 6, तो 36 ही तो बनेंगे टोटल। 72 तो तब बनेंगे अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि भाई अब मैं इसको पलट देता हूँ कि रेड यहाँ लिख लूँ और ब्लैक यहाँ लिख लूँ। तो बात तो एक ही है, चाहे मैं ऐसे बोलूँ या ऐसे बोलूँ, तो मैं इसको अलग अलग तो नहीं बनाना चाहिए मुझको, हैं तो 2 ही डाइस, यस सर। ठीक है ना, 2 डाइस हैं तो 2 डाइस पे अब जैसे हम बोलते हैं कि 2 डाइस के लिए टोटल 36। अब मैं बोलूँ यहाँ पर फर्स्ट डाइस है और यहाँ पर सेकंड डाइस है, अब मैं बोलूँ कि इसको पलट दो जी, तो वो फिर अनरीजनेबल बात हो जाएगी, ठीक है ना। ओके सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट आप कह रहे थे 12th कह रहे थे ना रोशन। 13 बोला। अच्छा 13 बोला था, एक किसी बच्चे ने मुझे मैसेज किया था शायद 12th के लिए, तो मैं 12th पे ले रहा हूँ 12th। और तुम 15 कह रहे हो, 13, 13. चलो दोनों ले लेता हूँ। बाकी कर लिए थे आपने रोशन। ये सर मैंने कर लिया, आपको सेंड भी कर सकता हूँ। अच्छा बढ़िया, शाबाश।
चलो जी, क्वेश्चन नंबर 12 में तो बताओ फिर रोशन, 12th में क्या करेंगे? क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कह रहा है अज्यूम दैट ईच चिल्ड्रन बॉर्न इज equally likely to be a boy or girl. If a family has two children, what is conditional probability that both are girls? तो A को क्या लेंगे हम, बोलो तो जरा। सर एक पहले तो टोटल आउटकम 4 होंगे, बॉय बॉय गर्ल गर्ल ठीक है, बॉय। ये बढ़िया है। टोटल आउटकम इसके जैसा एग्जांपल भी था जो हमने किया था ना। टोटल हो जाएगा बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय और गर्ल गर्ल। ठीक है, तो A क्या होगा बताओ तो जरा। उसने तो बोला पहले बोथ गर्ल है ना, तो हाँ, ई उसने को बोला है बोथ गर्ल बोथ है। आर गर्ल्स, तो ए हम ले लेते हैं बोथ आर गर्ल्स, है ना? यही कहना चाह रहे हो आप? यस सर। चलो बढ़िया, बोथ आर गर्ल्स। तो इसका सैम्पल स्पेस हो गया गर्ल गर्ल। अब रोहन बताएगा जी। रोहन, बी क्या होगा, बोलो रोहन। हाँ, ये जो बाद में है। ये यंगेस्ट इज गर्ल, यंगेस्ट इज गर्ल। ठीक है, बढ़िया, शाबाश। तो क्या सैम्पल स्पेस बनेगा इसका? यंगेस्ट यानी बाद वाला, ठीक है ना, जो सेकंड में आएगा। बॉय हाँ, गर्ल बॉय गर्ल या फिर गर्ल 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 गर्ल। और दोनों में कॉमन बोलो। गर्ल गर्ल। दोनों में कॉमन गर्ल गर्ल हो गया। तो प्रॉबिलिटी बोलो जरा कॉमन की क्या होगी? 1/4। 1/4। और प्रॉबिलिटी बोला है बोथ, तो बी की प्रॉबिलिटी क्या होगी? 2/4। 2/4। तो फाइनली हमें ए बाई बी निकालना है। तो क्या होगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो 1/4 डिवाइडेड बाई 2/4, तो 1/2 आंसर आ गया। ठीक है जी। और सेकंड के लिए बोला है एटलीस्ट वन इज़ गर्ल, सेकंड पार्ट। तो उसमें बी आपका चेंज हो जाएगा, ए तो सेम ही रहेगा, बी हो जाएगा एटलीस्ट वन इज़ गर्ल। रोहन, तुमने करे थे क्वेश्चन? नहीं, मैंने नहीं। तो एटलीस्ट वन गर्ल के बताओ जरा क्या सैम्पल स्पेस होगा रोहन? ये बॉय गर्ल और गर्ल। बॉय गर्ल, गर्ल बॉय, बस। गर्ल गर्ल। 4 गर्ल गर्ल और देख ले, तेरी मदद करने आ रहा है रोशन। तब ए और बी में कॉमन बोलो क्या होगा? गर्ल गर्ल। गर्ल गर्ल। तो प्रॉबिलिटी बोलो ए और बी की, ए इंटरसेक्शन बी की क्या होगी? 1/4। 1/4। चलो ठीक है, फिर से ए बाई बी निकालना है। तो प्रॉबिलिटी ऑफ बी रोशन क्या होगा? 3/4। 3/4। तो फाइनली मुझे क्या निकालना है, दिस अपॉन दिस। तो 1/3 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, डन हो गया। फिर 13th क्वेश्चन। चलो वैष्णवी, तुम बताओ, तुमने किया हुआ है ना ये 13th क्वेश्चन। क्या करेंगे? क्वेश्चन ये कह रहा है एन इंस्ट्रक्टर हैज़ ए क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी क्वेश्चंस, 300 इजी ट्रू फॉल्स एंड 200 डिफ़िकल्ट प्लस 200 डिफ़िकल्ट ट्रू फॉल्स। फिर 500 इजी मल्टीपल चॉइस MCQ हो गए 500, जिसमें इजी हैं और इजी MCQ क्वेश्चंस, एंड 400 हो गए डिफ़िकल्ट प्लस 400 हो गए डिफ़िकल्ट MCQ। फिर क्वेश्चन ये कह रहा है इफ़ इस क्वेश्चन इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी इजी क्वेश्चन? प्रोबेबिलिटी चाहिए कि क्वेश्चन इज इजी, प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी इजी क्वेश्चन और गिवन दैट MCQ। चलो वैष्णवी बोलो, ए और बी हम क्या लें? ए सेट एलिमेंट्स इन ए हो जाएंगे 300 प्लस 500। पहले ए हम डिफाइन कर लेते हैं, इजी क्वेश्चंस। इजी क्वेश्चंस हमने डिफाइन किए, तो दोनों में से ट्रू फॉल्स और MCQ दोनों में से ही जो इजी हैं आप उनको लिख लो जी। ट्रू फॉल्स में इजी वाले कितने हैं? 300, ठीक है। और MCQ में इजी कितने हैं? 500। यही बोल रही थी 500। वैष्णवी? हाँ ठीक है, 800 आ गया। फिर बी क्या होगा बोलो तो? MCQ
बी हो गया MCQ। तो दो इवेंट है, एक ये है इवेंट और एक इवेंट ये है। अब MCQ बोलो क्या क्या है वैष्णवी? 500 प्लस 400। 500 प्लस 400 तो 900 हो गया। अब दोनों में कॉमन कैसे लेंगे बोलो तो ज़रा। इजी MCQ। हाँ, यानी 300 MCQ। अच्छा, ये वाला दोनों में कॉमन है। 500 यहाँ पर भी है, 500 यहाँ पर भी है, तो ये दोनों में कॉमन है। तो कॉमन क्या होगा? इजी और MCQ है जो, तो दैट इज़ 500। ठीक है, ओके फाइन। अब रोशन तुम बोलो, प्रोबेबिलिटी बोलो A इंटरसेक्शन B की क्या होगी? बोलो बोलो। 1/4। 1/4 क्यों होगा बेटा? कोई रीज़न भी तो होना चाहिए 1/4 के लिए। फेवरेबल कितना है A इंटरसेक्शन B में? कितने हैं फेवरेबल? दिख रहा है ये कितना लिखा हमने? 500। 500 फेवरेबल हुआ ना। ठीक है, तो रोहन टोटल क्या लेंगे बेटा, आप बताओ तो। 500 अपॉन टोटल क्या होगा? ये 1400। हाँ, रोशन समझ में आया 1400 क्यों है? 300, 200, 5। हाँ, ये प्लस ये सारे मिला करके यस। टोटल 1400 है। ठीक है ना मैंने ये? एक को एक मान लिया था। हाँ, सॉरी। वो गड़बड़ है। वो नंबर आप काउंट करो ना, 500 300 ये हैं, तो टोटल 1400 है। तो 500 अपॉन 1400 आ गया इंटरसेक्शन। और हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है बोलो रोशन? किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? एक ही क्वेश्चन की निकालना है सर। ई अपॉन हाँ, एफ। A/B। हाँ ठीक सॉरी। है, E/F भी कह सकते हैं अगर E और F डिफाइन करेंगे तो। यहाँ पे हमने A और B डिफाइन किया तो A/B, तो दैट विल बी A इंटरसेक्शन B ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो इट इज़ 500 ओवर 1400 और प्रोबेबिलिटी ऑफ B में कितने? 900। तो यहाँ से B का प्रोबेबिलिटी निकल के आएगा 900 ओवर 1400। वैष्णवी ऐसे किया आपने? यस सर। ओके फाइन। तो फाइनल आंसर आ गया 5/9 इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है जी। और कोई डाउट इसके अलावा किसी बच्चे को? बोलो जी, कोई बच्चा 12 13? अपूर्वा है क्या क्लास में? ठीक है अपूर्वा, आ गया समझ? यस सर। ओके फाइन, चलो ये डन हो गया हमारा। इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक फिर बता रहा हूँ, आप लोग इसके क्वेश्चंस और ट्राई करिएगा, जो नहीं आएगा पूछिएगा। वैसे हमने कौन कौन से कर लिए हैं देखो, 6th नहीं किया हमने, 7th नहीं किया, 8th हम कर चुके हैं। 8th किया था क्या? शायद 8th भी नहीं किया है। 8th के जैसा एग्जाम्पल किया। 9th हम कर चुके हैं, 10th हम कर चुके हैं, 12 13 और 15 हम कर चुके हैं। तो बाकी लोग ट्राई करिएगा, बाई चांस इनमें से कोई डाउट होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, टू इवेंट्स are called independent if A इंटरसेक्शन B जो है इक्वल हो जाए PA इंटू PB के। ठीक है जी, A इंटरसेक्शन B जो है PA इंटू PB के इक्वल अगर आ जाए तो टू इवेंट्स आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट। ठीक है जी। एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे मैं कहता हूँ कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। फिर एक और एग्जांपल, 2 balls are drawn, 2 balls are drawn विदाउट रिप्लेसमेंट। ये भी इंडिपेंडेंट इवेंट है। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को इंडिपेंडेंट इवेंट क्यों है?
क्योंकि पहला बॉल अगर मैंने जैसे पहला बोला मैंने 2 कार्ड्स आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट, नॉट विदाउट, इट शुड बी विद रिप्लेसमेंट। अगर मैंने बोला कि पहला कार्ड मैंने एस निकाल दिया और निकाल करके वापस डाल दिया, तो दूसरा कार्ड कोई भी आएगा उसका इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। समझ में आ रहा है? अगर मैं इसी को कह देता हूँ कि 2 कार्ड हमने ड्रॉ करे लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट कह दिया, तो पहला कार्ड अगर मैंने निकाला तो दूसरे कार्ड निकालते समय टोटल कार्ड हमारे 51 हो जाएंगे। तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ क्लियर है कि नहीं? बोलो जी। रोहन एक और बार repeat फिर से सुनिए, जैसे मैंने बोला या ऐसे सुन, 52 कार्ड्स की जगह हम छोटा कर देते हैं। जैसे मैंने बोला 4 बॉल्स हैं, एक रेड है, एक ब्लू है, एक वाइट है और एक येलो है। ये 4 बॉल्स हैं मेरे पास। तो मैंने इन 4 बॉल में से 2 बॉल ड्रॉ करी, पहले एक बॉल ड्रॉ करी, इन 4 में से पहले एक बॉल निकाली, उसका कलर देखा कि कलर क्या था, मान लीजिए ब्लू था, और फिर वापस मैंने क्या किया, वापस बैग में डाल दिए चारों बॉलें, मतलब ये जो बॉल निकाली ये वापस बैग में डाल दी, और फिर एक बॉल और ड्रॉ करी। अब ये बॉल मेरे पास मान लीजिए वाइट है या ब्लू है या येलो है, तो इस बॉल का और इस बॉल का जो प्रोबेबिलिटी आएगा आपस में दे आर इंडिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि जब मैं इस ब्लू की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो क्या होगा, 1 टोटल 4, इस वाइट की निकालूंगा तो 1 टोटल 4, क्योंकि टोटल आउटकम विल रिमेन सेम। क्यों सेम? क्योंकि मैंने बॉल वापस डाल दी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है कि इंडिपेंडेंट क्यों है? ठीक है ना? तो एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ कि कब विद इंडिपेंडेंट होंगे। अगर मैं कोई आइटम ड्रॉ कर रहा हूँ और आइटम जो है विद रिप्लेसमेंट है, तो उस सिचुएशन में ये इंडिपेंडेंट की तरह एक्ट होगा। ठीक है। दूसरा एक एग्जाम्पल और देखिए, अगर मैं कहता हूँ कि ए प्रॉब्लम इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स, ठीक है, तो their chances of solving it are independent। जैसे मैंने 3 बच्चे हैं A B C, इनको एक क्वेश्चन दे दिया सॉल्व करने के लिए कि सॉल्व करो जी, तो इसके सॉल्व करने के, इसके सॉल्व करने के और इसके सॉल्व करने के चांसेस सबके इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है ना? तो दिस इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट। समझ में आ रहा है? आ रहा है? बोलो, सबको क्लियर है? अगर मैं एक एग्जाम्पल और लूँ कि देयर आर 2 vacancies and the chances of selecting 2 persons is independent। ठीक है, 2 वैकेंसीज़ हैं, ये 2 वैकेंसीज़ हैं और 2 कैंडिडेट्स हैं, तो हो सकता है ये सेलेक्ट हो जाए या फिर ये भी सेलेक्ट हो जाए। तो इनके सेलेक्ट होने के लिए आपस में चांसेस क्या है, इंडिपेंडेंट। लेकिन अगर मैं कहूँ कि वैकेंसी ही एक है, तो अगर एक सेलेक्ट हो गया तो दूसरा सेलेक्ट नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है सभी को? जहाँ पर दूसरे की प्रोबेबिलिटी पहले की वजह से अफेक्ट हो जाए वो इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं कहलाएंगे। क्लियर है जी? बोलो रोहन, समझ में आया? सर बट इस केस में इफेक्ट तो होगी ना, अगर पहले ए को जॉब मिल गई तो बी के पास तो फिर एक ही रह जाएगा ऑप्शन। चाहिए तो एक ही, उसको कितनी जॉब चाहिए? एक ही जॉब तो चाहिए। चांसेस तो और उसके भी कैंडिडेट नहीं है, सिर्फ 2 ही हैं।
वही तो मैं कह रहा हूँ कि 2 कैंडिडेट्स हैं, मैंने यही तो बोला, 2 पर्सन्स और 2 वैकेंसीज हैं, ठीक है कि नहीं? क्लियर है जी सभी को? बोलो बच्चों। क्लियर। अब क्वेश्चन टेकअप करते हैं। देखो पहले एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हम लोग टेकअप करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। फर्स्ट सेकंड और थर्ड ले लेते हैं। क्वेश्चन करेंगे तो और भी ज़्यादा आपको क्लैरिटी आएगी। तो बोलो जी, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे? आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है और बोला गया कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो रोशन क्या करेंगे बताओ तो ज़रा। ए इंटरसेक्शन बी मुझे निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मुझे दिया हुआ है। बोलो बेटा। 3/5। नहीं समझ में आया? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज़ 1/5। रोहन तुम बोलो क्या करेंगे? अब देखो मैंने शुरू में ही नोट लिखाया शायद कि अगर इंडिपेंडेंट बोल रहा है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? अच्छा ओ सॉरी सर, लिखा नहीं क्या तुम लोगों ने कॉपी में? नहीं सर लिखा नहीं। अच्छा ध्यान नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं। रोहन तुमने लिखा है ना? लिखा है लिखा। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा जी? ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा पी ए इंटू पी बी, ख़त्म। ठीक है वैष्णवी? 3/5 इंटू 1/5, तो आंसर विल बी 3/25, क्योंकि क्वेश्चन नहीं बोला कि दे आर इंडिपेंडेंट। ख़त्म हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कह रहा है विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट है, फ्रॉम 52 कार्ड्स, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी बोथ कार्ड्स आर ब्लैक। तो 2 कार्ड हम ड्रॉ कर रहे हैं जी, 2 कार्ड हमने ड्रॉ करे हैं। पहला ब्लैक, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, दूसरा ब्लैक। ठीक है, तो इसमें प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पहला ब्लैक और दूसरा क्या है? दूसरा ब्लैक, और कंडीशन है कि पहला एक ब्लैक निकल चुका है। समझ में आ रहा है कैसे हुआ ये? हमने ये बोला था, देखो ध्यान दीजिएगा, हमने प्रोबेबिलिटी क्या बोली? हमने बोली ए बाई बी, ए बाई बी। ए बाई बी क्या होता है? ए बाई बी हमने बोला था इट इज़ ए इंटरसेक्शन बी ओवर पी बी, ये बोला था मैंने। ठीक है, तो अब इसको अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर लूँ तो क्या होगा? पी बी इंटू ए बाई बी हो जाएगा। बोलो बच्चों, ये समझ में आया कि नहीं आया? 1 मिनट आप लोग होल्ड करिएगा ज़रा प्लीज़। ठीक है जी, तो ये हमने, तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी क्या आया? यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी आया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। तो ये कब है? ये तब है जब इंडिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट है तो दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो इसलिए मैं क्या बोलूँगा? पहला बॉल जो है ब्लैक, दूसरा बॉल ब्लैक, कंडीशनल, फर्स्ट बॉल ऑलरेडी हम ब्लैक निकाल चुके हैं।
सबको बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो बच्चों, बोलो जी। वैष्णवी आपको आ गई, रोहन ठीक है, अपूर्वा आपको आ रहा है समझ में? तो ब्लैक कार्ड हमारे पास यहाँ पर कितने हैं? ब्लैक कार्ड हमारे पास होते हैं 26, टोटल हो गए 52, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं, फिर से सेकंड जो कार्ड है वो भी हम ब्लैक ले रहे हैं। तो सेकंड कार्ड, अब ब्लैक ऑलरेडी एक कम हो चुका है, तो ब्लैक कितने बचे बोलो जी? 26 में से एक कार्ड हमारा जा चुका है, तो 25 बचे। और टोटल कार्ड हमारे कितने बच गए बोलो? 52 में से भी एक जा चुका है, 51। तो ये इसका आंसर आएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2, तो 25/102 आपका आंसर है। बोलो बच्चों, सबको समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है वैष्णवी? यस। अब नेक्स्ट ले रहे हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है ए बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सेलेक्टेड ऑरेंजेस। मतलब एक बॉक्स है जिसमें ऑरेंजेस हैं और उसमें से हम 3 ऑरेंजेस निकाल रहे हैं। और 3 ऑरेंजेस, फिर से ध्यान दीजिएगा इसने क्या बोला है, विदाउट रिप्लेसमेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। इफ़ ऑल 3 ऑरेंजेस आर गुड, अगर तीनों ही गुड हैं तो बॉक्स इज़ अप्रूव्ड फॉर सेल। तो बॉक्स को हम सेल के लिए अप्रूव कर देंगे अगर तीनों गुड हैं तो। क्लियर है? अदरवाइज इट इज़ रिजेक्टेड। अदरवाइज मतलब एक भी अगर बैड आ गया तो इट विल बी रिजेक्टेड। फिर कह रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस। तो पहले तो टोटल लिख लो कितने ऑरेंजेस हैं। टोटल ऑरेंजेस हैं हमारे पास 15, इनमें से 12 आर गुड। गुड कितने हमारे? गुड हैं 12। तो बैड कितने हैं? बैड है 3 ऑरेंजेस। बैड ऑरेंजेस है 3, ठीक है। तो ये जो बॉक्स है हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दिस बॉक्स इज़ अप्रूव्ड फॉर सेल। प्रोबेबिलिटी बताना दिस बॉक्स इज़ अप्रूव्ड फॉर सेल। तो कोई भी बॉक्स सेल के लिए कब अप्रूव होगा रोहन? क्या कंडीशन दी है उसने? सारे गुड होंगे। सारे गुड होंगे, यानी पहला हमने निकाला वो गुड, दूसरा हमने निकाला एंड दूसरा गुड, एंड तीसरा निकाला वो भी गुड, तभी ये अप्रूवल होगा, सेल के लिए अप्रूव्ड होगा। ठीक है रोशन, समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी। अब पहला गुड, अब क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है तो क्या बोलेंगे? पहला गुड, फिर इनटू दूसरा गुड गिवन दैट पहला गुड, फिर तीसरा गुड गिवन दैट दूसरा इज गुड। आया समझ? क्लियर है जी? तो पहला गुड, तो पहला गुड, तो गुड कितने हैं? 12। 12 हो गया फेवरेबल। टोटल कितना होगा बोलो वैष्णवी? सर 15। 15। फिर दूसरा गुड, अब कितने होंगे फेवरेबल? 11। 11। टोटल कितने होंगे? 14। 14। रोशन नेक्स्ट, गुड फेवरेबल बोलो? 10। टोटल बोलो? एक कम करो ना, टोटल देखो एक ये चला गया, 15 थे, 15 में से एक कम कर दिया 14 रह गए, फिर 14 में से एक कम कर दिया तो कितने रह गए बोलो? 13। 13। बस। रोशन समझ में आया या कन्फ्यूजन है अभी? लेफ्ट कर दिया। अच्छा ठीक है जी, तो ये हमारा आंसर आएगा इसका। इन सबको मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, कुछ सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये कट जाएगा, 5 से हो गया 3, ये हो गया 2, और 2 से कट गया ये 7, ये कट गया 6, तो ऊपर हो गया 12, अभी 3 से ये और कट जाएगा 2, तो 44 एंड 91। ठीक है कि नहीं?
बोलो कैलकुलेशन आ गया समझ में? थर्ड क्वेश्चन बोलो जी। वैष्णवी आपको आ गया समझ? यस सर। ओके फाइन। अब लेते हैं सर नेक्स्ट। इस क्वेश्चन को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से कर सकते हैं? हाँ कॉम्बिनेशन से कर सकते हैं। कैसे करेंगे बोलो तो वो कॉम्बिनेशन मुझे से? दिखा दो। जब भी आप, चलो मैं एक नोट लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, सबके सब इस नोट को लिख लेना जी। नोट, इफ more than one item is drawn without replacement, तो we use combination। जब भी विदाउट रिप्लेसमेंट कह रहा है, या फिर इसी में आगे हम ये कह सकते हैं एट रैंडम। विदाउट रिप्लेसमेंट या एट रैंडम या कुछ भी नहीं बोला, ना तो विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है ना एट रैंडम बोला है, तो उसका मतलब एट रैंडम ही होता है। ठीक है, तो वी कैन यूज़ कॉम्बिनेशन। अब जैसे यहाँ पर टोटल हमारे पास 15 थे, गुड हमारे कितने थे? गुड हमारे पास थे 12, और बैड हमारे पास कितने थे? बैड हमारे पास 3 थे। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है ऑल आर गुड। 3 ऑरेंजेस आर गुड। तो हम कितने ऑरेंजेस ड्रॉ कर रहे हैं? 3। तो फेवरेबल क्या हो जाएगा? 12 में से 3 होने चाहिए। तीनों कहाँ से होने चाहिए? गुड वाले में से। और टोटल क्या हो जाएगा? 15 में से 3। ये होगा इसका। और कॉम्बिनेशन कैसे सॉल्व करते हैं? एन सी आर का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। ये कॉम्बिनेशन ओपन करने का तरीका है। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 12C3 है तो 12 को ओपन करो रिड्यूसिंग ऑर्डर में, 12 के बाद 11, 11 के बाद एक कम, 10, 3 टर्म तक, क्योंकि यहाँ 3 है, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। ऐसे 15C3 को ओपन करो 3 टर्म तक रिड्यूसिंग ऑर्डर में, 15, 14, 13 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। तो अब देखो क्या आ रहा है, ये आएगा 12, यही हमने बोला था 12/15 पहला। दूसरा हमने बोला था 11/14 और तीसरा हमने बोला था 10/13। यही हमारा आंसर आ गया सेम। ये हमने लिया था, देखो 12/15, 11/14, 10/13। आया समझ? यस सर। तो इसको हम कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हैं। तो आप चाहें तो कॉम्बिनेशन अप्लाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, लिख लिया आप लोगों ने ये, या वेट करूं? रोहन लिख लिया? चलो ठीक है। इसके बाद हम ले रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है ए कॉइन, ए फेयर कॉइन। रुको पहले इसको यहाँ 4 और 5 दोनों ही ले लेते हैं। क्वेश्चन 4 ये कह रहा है ए फेयर कॉइन एंड अनबाइस्ड डाई आर टॉस्ड। तो क्या क्या टॉस कर रहे हैं हम? एक कॉइन और एक डाई, इनको हम टॉस कर रहे हैं। ए हमने डिफाइन किया क्या? हेड अपीयर्स ऑन कॉइन। तो ए हो गया, ए इज हेड ऑन कॉइन, ये ए हो गया। और बी है 3 ऑन डाइस, तो बी हो गया 3 ऑन डाई। तो हेड अपीयर्स ऑन कॉइन का मतलब क्या है? हेड के साथ क्या क्या सैम्पल स्पेस हो सकता है? डाइस पे कुछ भी हो सकता है। अगर हेड है तो डाइस पे हम कुछ भी ले सकते हैं, हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4,
हेड 5 और हेड 6, ये बन जाएगा। और 3 है अगर डाइस पे तो कॉइन पे कुछ भी हो सकता है, तो हेड 3 या फिर टेल 3। ठीक है जी, ये सैम्पल स्पेस आया। अब जब हमने कहा था एक क्या है, एक डाई है और एक कॉइन है, तो टोटल आउटकम क्या होता है, बोलो रोहन। अगर एक डाई है और एक कॉइन है तो टोटल आउटकम क्या होगा, टोटल आउटकम 12 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पहले लिख लेते हैं कितना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, बोलो जी वैष्णवी, कितना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? सर 6/12। 6/12। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बोलो क्या होगी? 2/12। 2/12। अब दोनों में कॉमन क्या है, ए और बी में अगर हम कॉमन लिखना चाहेंगे तो क्या है, बोलो जी। H3। तो ये हेड 3, हेड और 3 ये कॉमन है, तो ये लिख लिया हमने कॉमन हेड 3 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, ए इंटरसेक्शन बी की 1/12। 1/12। तो अब मुझे ये चेक करना है कि दे आर इंडिपेंडेंट और नॉट, तो पी ए इंटू पी बी निकालो। ये तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आई, पी ए इंटू पी बी की वैल्यू निकालो कितनी आएगी। पी ए की वैल्यू है 6/12 और पी बी की वैल्यू कितनी है 2/12। तो सॉल्व होकर के ये फिर से क्या आ रहा है, बोलो। 1/12। 1/12 के इक्वल आ रहा है। क्या ये ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है? यस। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, देयर फॉर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। बस ठीक है जी, आया सभी को समझ? बोलो रोहन, आ गया समझ में? अपूर्वा? यस सर। चलो, ऐसे ही 5th क्वेश्चन ले रहे हैं हम, ठीक है। 5th क्वेश्चन ने क्या बोला है, 5th क्वेश्चन ने बोला है ए डाई इज मार्क्ड 1 2 3 इन रेड एंड 4 5 6 इन ग्रीन। तो यानी एक डाइस को हमने 2 कलर में पेंट कर रखा है। जो रेड में है वहाँ पर 1 2 3 लिखा हुआ है, जो ग्रीन में है वहाँ पर 4 5 6 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर ए क्या इवेंट डिफाइन किया उसने, ए है नंबर इज़ इवन। तो नंबर इज़ इवन लिख लेते हैं, क्या क्या है। पहले ए लिखा, ए नंबर इज़ इवन। तो इवन क्या क्या है, इवन है 2 4 और 6, ये है ए। और बी क्या बोला उसने, बी बोला है द नंबर इज़ रेड। तो अब रेड में क्या क्या है, 1 2 3 बोला इसने रेड, ठीक है। तो बी लिख लेते हैं, क्या है, बी है नंबर इज़ रेड। तो इसके लिए क्या क्या हो गया, 1 2 और 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, बोलो जी। रोहन तुम बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी? 3/6। 3/6, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बोलो क्या होगी? 3/6। 3/6। दोनों में कॉमन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी बोलो क्या है? 2। 2 कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। 1/6। तो अब पी ए इंटू पी बी निकालो, क्या आ रहा है, पी ए इंटू पी बी 3/6 इंटू 1/6 ओ इंटू 3/6। तो सॉल्व होकर के क्या आ रहा है, 9/36 1/4। तो ये इसके इक्वल नहीं आ रहा 1/6 के, ठीक है कि नहीं। यानी दिस इज़ नॉट इक्वल टू, यानी मैं कह सकता हूँ कि पी ए इंटू पी बी इज़ नॉट इक्वल टू probability of A intersection B, therefore A and B are not independent। बस आया समझ वैष्णवी? यस सर। ठीक है, अपूर्वा आपको आ गया समझ में? यस सर। ठीक है, फाइन। इसके बाद हम नेक्स्ट ले रहे हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 6th क्वेश्चन में फिर से पूछ रहा है क्या ये इंडिपेंडेंट हैं कि नहीं है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। पी ई दे रखा है और पी एफ दे रखा है आपको।
पी ई और पी एफ आपको दे रखा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमें क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है 3/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमें दे रखा है 3/10। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखो क्या आ रहा है और बताओ इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। बोलो जी। नो सर। नहीं है। इनका मल्टीप्लिकेशन हमारे पास 9/50 आ रहा है, विच इज़ नॉट इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, नॉट इंडिपेंडेंट, नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है जी, सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सेवेंथ में क्या कह रहा है, सेवेंथ में आपको दे रहा है ए और बी आर सच दैट तो आपको क्या ए यूनियन बी दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है। तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है, फाइंड करना पी। पी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। फर्स्ट पार्ट में बोला दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो क्या होगा वैष्णवी, बोलो जी, क्या करेंगे, बता सकती हो आप। रोहन तुम बोलो क्या करेंगे। फॉर्मूला लगा लेंगे, किसका फार्मूला लगाएंगे। ए यूनियन बी का, हाँ तो बोलो क्या फार्मूला होता है। पी ए प्लस बी पी ए प्लस पी बी माइनस पी हम्म, ए इंटरसेक्शन। पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो जब ये इंडिपेंडेंट बोल रहा है तो क्या करें। तो पी ए इंटू पी बी नहीं, फर्स्ट पार्ट में क्या बोला उसने, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो क्या करेंगे, ज़ीरो करें। हाँ तो फर्स्ट पार्ट में इंडिपेंडेंट है तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू डालो 3/5 और पी ए हो गया 1/2 और ये हो गया पी। तो यहाँ से पी की वैल्यू आ जाएगी 3/5 माइनस 1/2। तो कितना हो गया 6 माइनस 5 यानी 1/10 आ रहा है। बोलो जी, चेक करो, ये आ रहा है सॉल्व हो करके। ठीक है, हो गया फर्स्ट पार्ट। अब बोलो वैष्णवी सेकंड पार्ट में क्या करेंगे। इंडिपेंडेंट बोला है तो क्या करेंगे। सर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। हाँ तो इसका फॉर्मूला हो गया पी ए यूनियन बी इज़ पी ए प्लस पी बी और ए इंटरसेक्शन बी की जगह हम लिख लेंगे पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी। तो ए यूनियन बी की वैल्यू हो गई 3/5, पी ए की वैल्यू है 1/2, पी बी की वैल्यू हमें नहीं मालूम। पी ए फिर से हो गया 1/2 और पी बी हो गया पी। तो इस 1/2 को पहले यहाँ ले आते हैं, 3/5 माइनस 1/2 रह गया p माइनस p/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3/5 माइनस 1/2 तो 1/10 आया था और ये क्या आया था p/2 आएगा। तो सॉल्व करके p हमारा 1/5 आ गया। बोलो जी, सही है, समझ में आया कि नहीं आया।